नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक भाषण लेकर जिसका टॉपिक है मतलब शीर्षक है कोरोना एक वरदान के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आप लोगों के लिए वो यूज़फुल हो तो या फिर भविष्य में आपके ज़रूर काम आएगा, यूज़फुल हो तो फिर आपको मतलब काम आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के भाषण, कोरोना एक वरदान के रूप में। सभी सम्माननीय अतिथिगण को मेरा प्रणाम। मेरा नाम, यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन करेंगे, जो भी आपका नाम है। फिर मैं कोई भी किसी, अगर आप स्कूल में हैं तो यहाँ पे कौन सी क्लास में है, जैसे मतलब थोड़ी बड़ी क्लास क्या है तो दूसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, 12वीं, जो भी क्लास आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर आप कॉलेज में हैं तो BA MA जो भी है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि छात्र या छात्रा हो। छात्र हैं तो छात्र या तो छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष कोरोना एक वरदान के रूप में विषय विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ या हुआ हूँ। उसके बाद आप शुरू करेंगे। कोरोना, जहाँ एक तरफ यह एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में सामने आई, वहीं दूसरी तरफ यह एक वरदान के रूप में भी लोगों के सामने आई है। अब वो कैसे, देखते हैं। कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं जो शायद हमें कभी भी देखने को नहीं मिलते। मतलब हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में सोचा भी नहीं था और वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। उनमें से कुछ प्रमुख बातों पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। अब क्योंकि हम कोरोना को एक वरदान के रूप में बता रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें से कुछ चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया है, आप चाहे तो और भी चीज़ें हैं जैसे वोकल फॉर लोकल और बहुत सारी चीज़ें जो हमने स्वदेशी को अपनाया। बहुत सा बाहर से वस्तुओं का मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें प्रोत्साहित किया, तो हमने बहुत कुछ किया। तो ये सब चीज़ों को भी आप, छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिला, बहुत सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं इसमें। मैंने कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया है, वो देख लेते हैं। उसके बाद आप चाहे तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। कोरोना ने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधा। पूरा विश्व एकजुट होकर कोरोना से निजात पाने का प्रयास कर रहा था। ये तो आप सभी को पता है कि सब जगह वैक्सीन की खोज की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी कि कैसे लोगों की जान बचाई जाए। सभी मिलकर ये प्रयास में लगे हुए थे। मतलब कोरोना ने जो कभी नहीं हो सकता था, सारे देशों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। सभी देशों ने मित्रता की ओर नया कदम बढ़ाया। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे, मेडिसिन के लिए और किसी भी चीज़ के लिए जो भी ज़रूरत पड़ रही थी, सभी देश एक दूसरे की मदद कर रहे थे। हर जगह आपको ये चीज़ देखने को मिल रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा बदलाव था जो कि कहीं खो गया था। जो हमारी जो विकास हो रहा है उसके चलते बहुत सारी चीज़ें खो गई थी, वो वापस से आ गई। कोरोना ने पृथ्वी को एक नया जन्म दिया। ये भी आप सभी को पता है कि पॉल्यूशन पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा लॉकडाउन का। कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा जिससे प्रदूषण कम हुआ, जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। जिसके कारण ओजोन परत का डिप्लीशन मतलब हार्श हो रहा था। ओजोन परत जो थी वो घट रही थी, जिसमें लॉकडाउन के कारण सुधार हुआ। लॉकडाउन हुआ, गाड़ियां रोडों पे नहीं चली, पॉल्यूशन कम हुआ, नदियां भी साफ हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई जिसका असर सीधे सीधे हमारी पृथ्वी पर पड़ा, जो एक बहुत बड़ी बात है। इसके कारण नदियां भी स्वच्छ हो गई। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। मतलब नदियाँ तो, सारी नदियों का पानी खराब हो गया था, पॉल्यूटेड हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसे निजात पाना बहुत ज़रूरी था। कोरोना ने देश की चिकित्सा सेवाओं को बहुत मजबूत किया है। कोरोना से पहले चिकित्सा सेवाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, परंतु कोरोना के पश्चात आज हमारे पास छोटे तथा बड़े सभी क्षेत्रों में चिकित्सा की उचित सेवाएं उपलब्ध हैं। तो बहुत बड़ी एक अपने आप में उपलब्धि है ये। इस प्रकार और भी बहुत सारे बदलाव हमारे जीवन में आए जिसके बारे में हमने कभी बस सोचा ही था। अतः कोरोना एक महामारी के साथ साथ मानव जीवन के लिए एक वरदान भी साबित हुई है। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।